इस ट्यूटोरियल में हम ये बात करेंगे कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हमें गिवन हो इन टू वेरिएबल्स तो उसकी कितनी सॉल्यूशंस हो सकती हैं। तो ये उसके जो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स हैं उनका जो रिलेशनशिप होता है उससे हम डायरेक्टली डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है उसकी सिर्फ एक सोल्यूशन होगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगी या कोई भी सोल्यूशन नहीं होगी। लेकिन उसके लिए ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये आपको याद रखने पड़ते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि ये रिलेशनशिप अगर आप कभी भूल भी जाओ ना तो इनको रिकॉल करना बड़ा आसान होता है। उसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं ना एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल सी। मान लो 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 4। एक इक्वेशन मैंने ये ले ली और एक ले लेता हूँ से 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 5। अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में दोनों तरफ क्या है 2x प्लस 3y। तो क्या कभी कोई ऐसा पेयर ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर सकता है जिसको मैं इसमें डालूं, इन दोनों इक्वेशंस में डालूं तो मुझे 4 भी मिल जाए और 5 भी मिल जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता कि लेफ़्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है और राइट हैंड साइड डिफरेंट हो जाए फॉर अ पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यानी कि इस केस में मुझे पता है कि ऐसा कोई भी एक्स एंड वाई एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि देयर इज़ नो सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकती, राइट? अच्छा, कोई सोल्यूशन नहीं है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब यहाँ पे तो मैंने दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही ले ली, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को से 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो इस इक्वेशन को जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 20, ठीक है? ये हो जाएगा। अब चाहे मैं इक्वेशन ये ले लूँ चाहे मैं इक्वेशन ये ले लूँ, ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है, ठीक है? इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा तो ये वापस से यही इक्वेशन बन जाएगी। तो अब आप देखो कि 2/8 कर लो इज इक्वल टू 3/12 कर लो, ठीक है? तो 2/8 कितना है मेरा? 2/8 हो गया 1/4। 3/12 कितना हो गया 1/4 इज इक्वल टू ये कितना है 4/20। 4/20 कितना है 1/5। तो ये बराबर नहीं हुआ ना, राइट? तो कहने का मतलब जिन इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर हो और राइट हैंड साइड डिफरेंट हो, उन इक्वेशंस का कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। हो सकता है अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। अगर मान लो आपको इक्वेशन ये गिवन हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन ये गिवन हो 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 20, तो ये इक्वेशंस को पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है? दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 ही मिलेगा, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इन दोनों की बराबर हो जाएगी और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि a1/a2 चाहे इसको इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, या फिर इसको इससे और इसको इससे डिवाइड कर लो, तो ये तो हमेशा बराबर होंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही बराबर है। और इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो c1/c2 सेम नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, कहीं पे भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ओके? अच्छा, इससे पहले कि हम आगे और इसको डिस्कशन करें, पहले एक कॉन्सेप्ट मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लो ये मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो कहने का मतलब कि ये है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और ये है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, है ना? अब जनरली बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और उनकी क्वेरी आती है कि ये इक्वेशन तो ऐसी होनी चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो ये c1 इधर कैसे चला गया? देखो इट्स जस्ट ए कांस्टेंट टर्म, ठीक है? अब देखो अगर मान लो ये c1 को मैं इधर लेके आता हूँ, मैं इसी को ही ले लेता हूँ मान लो, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ कि a1x प्लस b1y इसको माइनस c1 लिख दूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्या ये मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता a1x प्लस b1y प्लस c1 प्राइम इज इक्वल टू 0? मतलब कि मैं एक और इसको कंसिडर कर लेता हूँ c1 प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस c1। ये भी कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट ही है। तो मैं
अब कांस्टेंट को चाहे मैं इधर रख लूँ या साइन चेंज करके उधर ले जाऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये भी मेरी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी मेरी एक लीनियर इक्वेशन है। देखो, जब हम ये रेशोज़ निकाल रहे होते हैं उसमें आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कांस्टेंट टर्म जो है, अगर आप कांस्टेंट टर्म को, इसकी कांस्टेंट टर्म को इक्वालिटी के इधर रख रहे हो तो इसकी भी कांस्टेंट टर्म को इक्वालिटी के आपको इधर रखना पड़ेगा। लेकिन रिकमेंड मैं यही करता हूँ कि दोनों को उधर ले जाओ। देखो, अगर मैं इसकी C1/C2 निकालूँ, C1/C2 निकालूँ तो ये हो जाएगा 4/5, राइट। अच्छा, अगर मैं 4 को इधर ले जाऊँ तो इधर जाके ये -4 हो जाएगा, है ना। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x + 3y - 4 = 0। और ये वाली क्या आ जाएगी, 2x + 3y - 5 = 0। तो इस केस में भी अगर मैं C1/C2 निकालूँ, C1/C2 निकालूँ तो हो जाएगा -4/-5 विच इज़ अगेन 4/5। तो कांस्टेंट टर्म को, दोनों की कांस्टेंट टर्म को या तो इक्वालिटी के इधर रख दो या दोनों की कांस्टेंट टर्म को उधर रख दो। इन बोथ केसेस आपकी जो रेशो है वो सेम ही आएगी। बट मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इधर रख रहा हूँ क्योंकि समझाना थोड़ा आसान है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लेफ्ट साइड पे रख लेना, पता चला बिना बात के आपके मार्क्स कट गए। तो अब हम आगे इसको डिस्कशन करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कोइंसिडेंट लाइंस की। देखो, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन, फिर से मैं वही ले लेता हूँ, 2x + 3y = 4, ठीक है। और दूसरी तरफ एक इक्वेशन है जो इसी का ही मल्टीपल है, जैसे मान लो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 10x + 15y = 20, राइट। तो ऑब्वियस है कि मुझे पता है कि इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। तो मतलब ये 2/10 विल बी इक्वल टू 3/15 विल बी इक्वल टू 4/20। देखो, कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं कि ये एक लाइन है, ठीक है, और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही है, ठीक है। तो सेम ही लाइन है, बेसिकली सेम ही लाइन है। तो सेम लाइन का मतलब ये है कि दोनों लाइंस की इक्वेशंस जो है वो सेम होगी, राइट। एक ही इक्वेशन होगी तभी तो सेम लाइन बनेगी। तो किसी एक इक्वेशन को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो उससे इक्वेशन तो चेंज नहीं होगी, राइट। तो इस केस में x के कोफिशिएंट को अगर x के कोफिशिएंट से डिवाइड करूं तो जो नंबर आएगा, यानी कि ये अगर इसका 5 टाइम्स है तो फिर ये भी इसका 5 टाइम्स होगा, ये भी इसका 5 टाइम्स होगा, तभी तो ये दोनों इक्वेशन सेम बनेगी, राइट। तो इसलिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो। तो बेसिकली मतलब ये होता है कि दोनों इक्वेशन सेम ही हैं, सिर्फ एक इक्वेशन दूसरे की मल्टीपल है। चाहे आप इसको दूसरे तरीके से देख लो, चाहे इसको a1 मान लो, इसको b1, इसको c1, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 15/3 = ये हो जाएगा 20/4, और सारे क्या हैं 5। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये वाली इक्वेशन मिल गई। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इक्वेशन सेम ही है। तो इसीलिए ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी कि एक ही लाइन होगी एक के ऊपर एक, और इसकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगी। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट इस लाइन का है, इस इक्वेशन का है, वो इस इक्वेशन का भी है, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही है, राइट। तो अब बच गया हमारा लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट को अंडरस्टैंड करना बड़ा सिंपल है। जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2x + 3y = 4, और दूसरी मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 3x + 2y = 4। तो इधर क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात है कि लेफ़्ट हैंड साइड को अगर आप देखो तो लेफ़्ट हैंड साइड में मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, मान लो कि मैं x के कोफिशिएंट बराबर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगी 6x + 9y = 12, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगी 6x + 4y = 8। तो x तो चलो मैंने फिर भी बराबर कर दिए किसी तरीके, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये इक्वेशंस आपस में बिल्कुल भी ना तो बराबर हैं, यानी कि ये वाला केस नहीं है कि इक्वेशंस आपस में बराबर हों, ऐसा केस नहीं है। 6x और 6x जब बराबर हुए तो बाकी चीज़ें बराबर नहीं आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये केस तो है नहीं कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हों, यानी कि ये बिल्कुल बराबर की इक्वेशंस हों, सेम इक्वेशंस हो, तो ऐसा तो नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ से ये केस भी नहीं हो पाया। इसमें क्या था, a1/a2 और b1/b2 बराबर थे। यहाँ तो a1/a2 को तो मैंने 1 कर दिया, ठीक है,
6/6 हो गया, लेकिन ये 1 नहीं हुआ, ये 1 नहीं हुआ। तो ये जो केस है, ये वाला केस बनता है कि जब x के कोफिशिएंट्स की रेशो और y के कोफिशिएंट्स की रेशो आपस में बराबर ना हो तो लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे। तो उस केस में हमारे पास हमेशा एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है। ये एक ही पॉइंट पे क्यों इंटरसेक्ट करेंगी? सीधी सी बात है, क्योंकि ना तो ये कोइंसिडेंट बनी, कोइंसिडेंट का मतलब कि एक के ऊपर लाइन लाई करती हो, ये तो बनी नहीं। दूसरी तरफ से ये पैरेलल भी नहीं बनी, ठीक है। तो फिर एक ही केस बचा और वो ये वाला केस है कि जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 तो वो जो लाइंस जो हैं वो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, राइट। तो अब आप इनको ऐसे याद रखना rather than कि आप इसको रट्टा मारो, राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.